केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी को आप सुन रहे थे। जिस तरह से अमानवीय बर्बरतापूर्ण इस घटना को अंजाम दिया गया है उसकी निंदा करते हुए, लेकिन साथ ही बीजेपी पर राजनीति के आरोप भी लगाए और ये कहा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आज हम सबको मिलकर इस घटना की निंदा करनी चाहिए। लेकिन सरकार की ओर से किया क्या गया, सवाल बड़ा यही उठ रहा है। हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान बने हुए हैं। अवधेश स्टूडियो में मौजूद है, स्कंद आर्तयल जी पूर्व राजदूत हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं और हमारे साथ राकेश कुमार सिंह हमारे संवाददाता भी बने हुए हैं। राकेश, बड़ा सवाल यही उठ रहा है, आज इस घटना की निंदा की जा रही है। कड़े शब्दों में मनीष तिवारी मीडिया से मुखातिब हुए और ये कहा कि अमानवीय है, बर्बरतापूर्ण है और भी कई शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया। लेकिन ये कोई पहला और आखिरी मामला नहीं है पाकिस्तान में जब इस तरह के कृत्य को अंजाम दिया गया हो। सरकार की ओर से किया क्या जा रहा है ताकि अपने नागरिकों की सुरक्षा को वो दूसरे देशों में सुनिश्चित कर सके? देखिए चित्रा, यही बड़ा सवाल है, पाकिस्तान कब तक भारत के धैर्य के परीक्षा लेगा? क्योंकि सीधे तौर पर कहें तो लगातार पाकिस्तान द्वारा लगातार जो है भारत को प्रभोग करने की कोशिश की जा रही है। और केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की बात करें, सुशील कुमार शिंदे ने दूसरी बार बयान दिया है कि जब सीधे तौर पर उनसे प्रश्न पूछा गया कि कहीं न कहीं सरकार की कमियां रही इस पूरे मामले को डील करने को लेकर, उन्होंने इससे इनकार किया है। लेकिन दूसरा प्रश्न उनसे किया गया, उससे पूछा गया कि आखिरकार क्या शहीद का दर्जा दिया जाएगा सरबजीत को, उन्होंने इस पर कुछ भी कहने से मना कर दिया। बैठक अभी जो गृह मंत्रालय में है अभी भी जारी है, माथापच्ची जारी है। पहला जो शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग है उनके परिवार वालों से लगातार की जा रही है। सुशील कुमार शिंदे इस वक्त भी कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह जब फैमिली को मिला, उनके बहन को मिला सुबह 7 बजे, तभी मैंने ये बताया है कि उनको लाने का पूरा इंतजाम हमने किया है और वो जो चाहेंगे वहाँ उनका अंत्यविधि करेंगे और उनको लेके जाने की व्यवस्था भी हम करेंगे, ये मैंने बताया है। तो हेलीकॉप्टर कहाँ जाएगा सर? मतलब जहाँ वो चाहिए वहाँ। नहीं, लाहौर से तो प्लेन जाएगा। सर ये शहीद का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं परिवार, लेकिन वो मांग शहीद का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। नहीं, वो अभी बातें ये नहीं करे। मुझे मेरे पास जितनी मालूमात है मैंने उतनी दे दिया। सर, डू यू बिलीव दैट योर गवर्नमेंट फेल्ड टू सिक्योर फर्स्ट क्लीमेंसी एंड देन bringing him to India? Government never failed, you see, to bring him back. We have tried our level best. Not only that, external affairs was trying a number of times. At Prime Minister's level also we were trying. Even at my level, when Interior Minister Mr. Malik came, I had an interaction with him on this issue. Not only that. गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे को आप सुन रहे थे जी। जैसे सरकार ने अपने बयान वीरों को एक एक मोर्चे पर लगा दिया है कि बयान देकर के हमारी रक्षा करो। गृह मंत्री ने तो कहा हमने पहले पूरा दोनों बयानों कोई फेल्योर नहीं है आप सरकार इस दोनों बयानों को जरा देखिए। मनीष तिवारी ये कह रहे हैं कि अगर मेरी याददाश्त सही है तो 2005 में प्रधानमंत्री ने वहां के प्रधानमंत्री से उठाया था और निरंतर उठाया रहा। देखिए ये पर्याप्त नहीं है, आपको ये विवरण देश को देना होगा कि प्रधानमंत्री के स्तर पर कब कब यह विषय उठाया गया और पाकिस्तान ने आपको उसका क्या जवाब दिया, यह देश को जानने का हक है। एक दूसरा कि आपने दूसरे नेताओं के स्तर पर भी ये जब भी उठाया हो वो भी देश के सामने आना चाहिए। अगर वहां से जवाब दिया गया कि ये तो न्यायालय का मामला है, मान लीजिए, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने जो पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट है वो फांसी की सजा दे चुका था, तो क्या आपकी ओर से क्या सुझाव हुआ? क्योंकि अगर हमको उसको छुड़ाना है तो हमारे यहां भी लीगल एक्सपर्ट है, बाजाप्ता उस पर विचार करके कि हम पाकिस्तान सरकार को क्या सुझाव दे सकते हैं, अपने यहां से उसमें क्या जानकारी दे सकते हैं, इसके संदर्भ में आपने क्या किया है वो भी आपको बताना पड़ेगा। तीसरी बात सुनो, वो कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय, जब उनके बयान पर टिप्पणी है तो पूरा करिए। अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिनेवा की, जिसके अनुसार कोई विदेशी अगर कैदी आपके देश में है तो उसको हम कैसे जो है उसके साथ डील करते हैं, उनके ट्रेडिशंस को लेकर के है, उनकी भाषा को लेकर के है, उनके रहन सहन को, उनके खान को, अनेक प्रकार की उसमें बातें हैं। मेरा कहना है कि ये उस देश के सरकार का भी दायित्व है, वहां के दूतावास और कूटनीति का दायित्व है कि उस अंतर्राष्ट्रीय जिनेवा संधि का वो देश पालन करे। क्या भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ इस प्रकार से लगातार संपर्क बनाए रखा है
कि भारत हमारे कैदियों के संदर्भ में जिनेवा समझौते का पालन करे। ये पूरा विवरण इस समय देश को चाहिए। हम सर्वजीत की तरह दूसरे की बलि इस प्रकार से नहीं चढ़ने देना चाहते हैं। पार्टी की ओर से भी शोक जाहिर किया गया है। कुमार विश्वास ने कहा है कि सरबजीत के साथ हिंदुस्तानी सरकार के आत्मसम्मान की मृत्यु पर हार्दिक शोक, और इन तमाम बातों का कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कुमार विश्वास यहां पर नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से स्कंद जी, बड़ा सवाल यही उठ रहा है और जो सवाल यहां पर अवधेश जी ने भी खड़े किए हैं, आखिर हमने किया क्या है अब तक? आप जेनेवा कन्वेंशन का हवाला देंगे। आपने गृह मंत्री ने कहा कि हमारी ओर से पूरी कोशिश की गई और सरकार का ये कोई फेल्योर नहीं है। आपका एक निर्दोष नागरिक वहां पर मार दिया जाता है और आपका ये कहना होता है कि इसमें सरकार का कोई फेल्योर नहीं है। आपने किया क्या? जवाब तो आपको देना ही होगा।